Welcome to Think Like UPSC. Now let's try to decode the syllabus of GS4. So in GS4, what are our subtopics and how they are relevant, and which topic we have to emphasize more, and how we will apply this into our exam preparation, and while attempting paper, how we will attempt questions. So we will deep dive into this whole syllabus. So this is based on PYQs. So majority of this portion you can see with, you can even see this is your case study. So this means before doing case study, first you have to cover all these subtopics. If you have covered all these subtopics, then case studies becomes quite easy, because majority of the case studies are of these all subtopics. So if you have covered ethics and human interface, then your attitude, then aptitude and foundational value, then emotional intelligence, then moral thinkers. This is again a major part, moral thinkers. Like moral thinkers, sometimes they are asking Jawaharlal Nehru, sometimes they have even asked you APJ Abdul Kalam, Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi is favorite, and ethics in international relation, how it can play an important role, and probity in governance. Okay, now we have dealt regarding this, we have depth we have seen what whole syllabus looks like. Now let's go as per the year. In 2013, majority of the question here, again I have said you case studies were the more number of question, 140 marks का case study का ही क्वेश्चन था. Then if we go again ethics में, again this is your again 10 mark, and here this one is your moral thinker. And if we go here 2024, then again moral thinker, सेम वेटेज रहा है मॉरल थिंकर का, बट केस स्टडी का वेटेज हमारा 2013 से लेके यहाँ तक 2024 तक आते आते थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है. लाइक इट वेंट टिल 120. दैट्स व्हाट कि 120 भी बहुत मैटर करता है. 120 मार्क्स अगर जैसे एथिक्स में किसी के 120 भी आ रहे हैं तो भी लाइक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 120. तो दैट्स व्हाट कि 120 अगर आप केस स्टडीज़ भी आप तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपने बाकी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं. बिकॉज व्हेन यू कैन टेक अ क्वेश्चन ऑफ द PYQ सीरीज. PYQ में से आप कोई भी केस स्टडी उठाओगे, आप उसमें से देखोगे ईदर दे आर बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड एथिक्स और एप्टीट्यूड और मॉरलिटी, तो या फिर इट विल बी ऑन अप्लाइड एथिक्स. सो दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑन दिस ओनली. तो इसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू डिकोड अगेन. देखो ये 2018 से लेके 2024 तक का बनाया हुआ है. दिस इज लाइक ग्राफ अगेन. सो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी, ये ग्राफ ना सेम ही है. 120 से ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, कभी नीचे जा रहा है. तो अभी क्या केस स्टडी पे एम्फेसिस हम ज़्यादा डालेंगे, और केस स्टडी पे एम्फेसिस ज़्यादा डालने से पहले हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को हमने ना सीक्वेंस वाइज कवर किया है. हमने ऑलरेडी यहाँ प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है. दैट्स व्हाट यू विल वॉच इट वन बाय वन. वॉच करो, उसको देखो, और उसके साथ में उसके PYQ भी कुछ अटैच हो रखे हैं, तो आप साथ में PYQ करो. दिस इज हाउ यू विल बी एबल. लाइक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में इसमें कीवर्ड क्या है उसको देखो. एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन की वैल्यू क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स जो एथिक्स को बताते हैं. फिर आपका मॉरल थिंकर्स क्या कौन कौन है, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या होता है, इन व्हाट वेज आर वैल्यू इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय एथिकल डिलेमा का मतलब क्या, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है. अब जितने एथिक्स में हम द एग्जाम्पल्स जितने डाल सकते हैं, एज वेल एज आप सोशियोलॉजी के थिंकर्स को भी यूज़ कर सकते हो, इवन मॉरल थिंकर्स यूज़ कर सकते हो. आपके पास में जितने एमिनेंट पर्सन हैं, जितनी पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे हमने जो भी लर्निंग ली है, अगर वो एथिकल डिलेमा में फिट हो रही है, फिट बैठती है, यू कैन डायरेक्टली यूज़ दैम. नेक्स्ट, फोकस एरिया हमारे क्या क्या रहेंगे, क्या क्या देखोगे इस चैप्टर में. मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी. सोर्स क्या है, एथिक्स हमें कहाँ से पता लगता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन गलत है. फैमिली सिखाती है सबसे पहले, फिर सोसाइटी सिखाती है, फिर रिलीजन, फिर
आपका एजुकेशन, ठीक है। एंड दिस इज हाउ एथिकल डिलेमा एंड डिसीजन मेकिंग हैपन्स, ठीक है। और ये फैमिली इनिशियल है, फिर स्कूल है, फिर आपकी समाज है, सोसाइटी है, ठीक है। दैट इज वैल्यू फॉर्मेशन। इस तरह से एथिकल एक्शंस होते हैं। फिर हम एटीट्यूड की बात करते हैं। दिस हैज़ अगेन अ सेकेंड चैप्टर। दिस इज कंपोनेंट ऑफ एथिक्स। क्या क्या है एटीट्यूड, क्या क्या है, इन्फ्लुएंस क्या करता है उस चीज़ को, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। पॉलिटिकल एंड मॉरल एटीट्यूड्स, पर्सुएशंस, एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ रखे गए 2021 पे भी है। लाइक see the question, explain how attitudes influence human behavior in different context in 2021 they have asked you। तो ABC मॉडल ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। affirmative, affective, behavioral, cognitive, and again this has also been taught to you, attitude, and I have taught with the lots of examples, so you put that example into your answers। role in public life, ABC मॉडल, दिस इज अगेन अफेक्ट, बिहेव एंड कॉग्निटिव। सो पब्लिक सर्वेंट के लिए किस तरह से ये रेलेवेंस है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड नॉन पार्टीशनशिप, एज वेल एज टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए। बिकॉज हम सिचुएशन में अपने आप को एंगर से तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना, किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में अगर हैं तो हमारा टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए। डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशंस हम देखेंगे एज वेल एज रियल लाइफ एप्लीकेशन, दैट्स व्हाट। एंड केस स्टडीज ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज से केस स्टडीज हाँ से पूछी जाती हैं। उसके बाद में कोड्स क्या है एथिक्स में, डिफरेंट वो हम अभी मैं इसके साथ में मैंने आई थिंक कोड्स एंड ऑल डिफरेंट टर्म्स हैं जो एथिक्स की इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, वो मैंने अपडेट नहीं किया है। दैट आई विल टीच यू मोस्ट प्रॉब्ली शायद से नेक्स्ट संडे तक। आई ट्राई टू मेक इट अ वीडियो ऑन दिस कीवर्ड्स स्पेशली विच यू विल बी like extra mark, which will help you to fetch extra marks in mains. Emotional intelligence, like again next EI, concepts, utilities, application in governance, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब देखो इसमें हमने ये कोलमैन्स मॉडल मैंने पढ़ाया है, इसमें रियल लाइफ EI केसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस की केसेस हमने ब्यूरोक्रेसी में देखे हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड रेगुलेशन एंड बेटर गवर्नेंस होती है इससे। नेक्स्ट इस कंट्रीब्यूशन क्या है, मॉरल थिंकर के डिफरेंट थिंकर्स हमने इसमें पढ़े हैं, जैसे इंडियन थिंकर एज वेल एज वेस्टर्न थिंकर पढ़े हैं हमने। जैसे हमारे ये हो गए नेल्सन मंडेला वेस्टर्न थिंकर है, ठीक है, और आपके MK गांधी इंडियन थिंकर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी थिंकर्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे, जैसे इमैनुअल कांत UPSC के फेवरेट रहे हैं, ठीक है, और बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं आज की डेट में कितनी रिलेवेंट रखती हैं पब्लिक सर्विसेज में। और थिंकर जैसे सॉक्रेट, प्लाटो, कांत, गांधी, बुद्धा, कौटिल्य, तो इनको पढ़ा है हमने इसमें। और प्लस क्या पढ़ना है हमें, इनसे क्या क्या सीखने को मिला। जैसे थिंकर है हमारे गांधी जी हैं, तो उनसे क्या है, ट्रुथ, सत्याग्रह, ठीक है, एज वेल एज उनका टॉलरेंस लेवल भी तो हाई था ना, वो सब हम डाल सकते हैं। कांत से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स, बुद्धा से कंपैशन एंड मिडिल पाथ, सिविल सर्विसेज के क्या है, ये ईथोस हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, गवर्नेंस, एथिकल डिलेमा, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी। तो किस तरह से अकाउंटेबिलिटी में हम जैसे लाल बहादुर शास्त्री को देखते हैं तो उनका लाइव उनके एग्जाम्पल्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सब करा रखा है। नेक्स्ट अगला आता प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, RTI, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, करप्शन एंड विसल ब्लोइंग, ये करंट की एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा क्या, RTI, कोड, एम्पैथी, ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन फंडिंग में क्या आते हैं, एड एथिक्स, ग्लोबल एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जामाइन द एथिकल इशू इन फॉरेन एड्स में। फिर 2019 में क्वेश्चन पूछा एथिकल कंसर्न इन क्लाइमेट नेगोशिएशन में, जैसे वॉर एथिक्स अभी किस टाइम पे आ सकता है, इस ईयर आ सकता है, बिकॉज करंटली ना वॉर ग्लोबली ना वॉर चल
कभी किसी कंट्री का डिस्प्यूट चल रहा है किसी से, कभी किसी का चल रहा है, तो एवरीवेयर इट्स गोइंग ऑन। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ऑल, क्लाइमेट जस्टिस, रेफ्यूजी राइट्स एंड ऑल वी कैन कोट इट। तो ये है हमारे लिए क्या है, फोकस एरिया है जिन पे आप फोकस करोगे। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट, क्लाइमेट एड, पीस कीपिंग, क्या है, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर है। प्रोबेटी इन गवर्नेंस में इसमें क्या, अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर एज वेल एज वर्क कल्चर एंड करप्शन। तो इसमें हमें कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा है 2021 में, हाउ कैन करप्शन बी रिड्यूस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सबके पास में रेडी मटेरियल होगा, ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पढ़ अपडेट कर रखी है मैंने इसको, आप उसको जाके सिर्फ और सिर्फ एक बार देखो पहले, फिर एक और बार देखो, थर्ड टाइम तक ना आप खुद मेरे साथ साथ बोलने लगोगे लेक्चर के साथ साथ कि यस हमें आता है ये। तो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, विजिलेंस, लोकपाल, ई गवर्नेंस, ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म और विजुअल टिप्स क्या होगी हमारे लिए इसमें, ये हो गई हमारे लिए क्या, इंटीग्रिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी दैट विल लीड टू अकाउंटेबल गवर्नेंस। ठीक है, केस स्टडीज है हमारी ये 120 मार्क के, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स की हमारी केस स्टडीज़ है। और इसमें हम रियल लाइफ एडमिन सिचुएशन देखेंगे करप्शन से रिलेटेड, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एथिकल डिलेमाज आएंगे जहाँ वैल्यू, मॉरल ये आपस में एक दूसरे को एडहेयर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड ऑन विसल ब्लोअर वर्सेस लॉयल्टी 2020 में पूछा। फिर केस ऑन रिवर पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, तो रिवर पॉल्यूशन तो अभी भी आ सकता है, इस बार ही आ सकता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला आ सकता है। ठीक है, फिर इसमें एथिकल प्रिंसिपल एज वेल एज स्टेक होल्डर किस तरह से एनालाइज करेंगे, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म हमारे क्या क्या इश्यूज हैं, कोड ऑफ एथिक्स एज वेल एज सॉल्यूशन फ्रेमवर्क हम देंगे। फिर इसमें स्टेक होल्डर एथिकल इश्यूज, अल्टरनेटिव प्लस इवोल्यूशन एज वेल एज फाइनल डिसीजन एंड जस्टिफिकेशन। तो ये है हमारे केस स्टडीज़। अभी मैंने केस स्टडीज़ के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं डाले बिकॉज माई पॉइंट इज़ लाइक वेरी क्लियर कि केस स्टडीज़ पे ना वी विल अपडेट हम PYQ के ज़रिए ही करेंगे, बट अभी हमने लाइक पूरा सारा वैसे सारा सिलेबस कवर्ड है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे के सारे ना आपके इन ही सभी टॉपिक से ही होते हैं, दे आर फ्रॉम दीज ऑल विद इन द टॉपिक इटसेल्फ। तो ये सभी टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो आप केस स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। तो एक केस तो शायद मैंने अपडेट किया है बट उसके बाद मैंने और नहीं अपडेट किया, बट आई विल ट्राई टू अपडेट इट दिस वन ऑल्सो सो दैट आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए जब तक आप मेंस लिखो नेक्स्ट ईयर। तो बाय दैट टाइम यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर all the subject, not only for GS4. I'll try to make you prepare for all the subject. Okay, bye bye, thank you, stay healthy and keep studying. Bye bye, take care.